हम भूल गए कि हम श्री कृष्ण की संतान हैं। वो श्री कृष्ण जो वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वालों को चुनौती देता है कि मैं मार डालूंगा लेकिन वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन होने नहीं दूंगा। लेकिन हमने तो इस अविद्या के अंधकार में फंसकर श्री कृष्ण को ही न जाने क्या बना डाला है। श्री कृष्ण से क्या क्या काम न हमने करा दिए। श्री कृष्ण पर चारित्रिक आरोप लगाए हमने। किसके साथ आरोप लगाते हैं? वो स्त्री है ना, क्या नाम है? राधा है। राधा कौन थी भाई? राधा कौन थी? यशोदा के बड़े भाई थे, उनका नाम था रायण। क्या नाम था यशोदा के बड़े भाई का? रायण। और रायण की पत्नी जो यशोदा से बड़ी थी उम्र में, उनका नाम था राधा। क्या नाम था उनका? राधा। अच्छा बताओ, श्री कृष्ण की मां, श्री कृष्ण की माता जी यशोदा, उनके भाई की पत्नी श्री कृष्ण की क्या लगी? अरे बोल पड़ो। तुम्हारे मां के भाई की पत्नी तुम्हारी क्या लगेगी? मामी लगी कि नहीं लगी? राधा रायण की पत्नी थी, जो यशोदा के भाई थे, वो श्री कृष्ण की मामी लगी। और हम श्री कृष्ण की मामी के साथ श्री कृष्ण पर गंदे और ओछे आरोप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं। श्री कृष्ण की क्या हालत कर दी? चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण, चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण। हम कहते हैं ना कि कोई आदमी वेद की आज्ञा को स्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए किस हद तक जा सकता है। श्री कृष्ण को देखो किस हद तक जा सकता है। युद्ध के प्रारंभ में ही श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि मैं इस पूरे युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन युद्ध में गड़बड़ हो गई। एक बूढ़े आदमी ने प्रतिज्ञा कर ली, बोला 10,000 रोज मारूंगा। कौन? पितामह भीष्म। अर्जुन को कहा श्री कृष्ण ने, इसे मार, नहीं तो युद्ध बुद्ध चल लिया 2-4 दिन में सब निपटा देगा। अर्जुन बोला ये मेरे बस का नहीं है, इसे मारा नहीं जा सकता। और जब पितामह भीष्म ने हाहाकार मचा दिया और पांडवों की सेना ऐसा लगता था जैसे आज ही खत्म हो जाएगी, तब श्री कृष्ण कैसे व्यक्ति थे, अपनी प्रतिज्ञा को मिट्टी में मिलाकर तोड़कर और रथ का पहिया उठाकर मारने तोड़ पड़े कि धर्म का नाश नहीं होने दूंगा। मेरी प्रतिज्ञा जाए सो जाए, लेकिन मैं धर्म का नाश नहीं होने दूंगा। मार डालूंगा उस हर आदमी को जो धर्म को नष्ट करने के लिए खड़ा होगा, चाहे वो पितामह भीष्म ही क्यों ना हो। ऐसे थे श्री कृष्ण। और हमने श्री कृष्ण की क्या हालत कर दी है? क्या हालत कर दी? चूड़ी बेचने वाला है, मनियारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बताओ, ठेली लगवा दी श्री कृष्ण को, वो ठेली लगा के चूड़ी बेच रहा है। रात श्याम सपने में आए, धैया पी गए, सरर सरर। ये इतनी गंदी बात है, बैठकर कभी विचार करना एकांत में, तब पता चलेगा। इतना गंदा आरोप संसार में कोई किसी पर नहीं लगा सकता है। कल्पन घट पे मोहे घेर लियो रे, मोरी पतली कलैया मरोड़ दियो रे। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम में कितनों की बहनें हैं, कितनों की बेटियां हैं? एक लड़का है जो रास्ते में चलती हुई लड़कियों के हाथ पकड़ के मरोड़ देता है, उन्हें छेड़ता है। ऐसे लड़के के हाथ में कितने लोग हैं जो अपनी बहन और बेटी का हाथ देना पसंद करेंगे, ब्याह करना पसंद करेंगे उससे? है कोई? श्री कृष्ण, जिन्होंने जब अपनी पत्नी के साथ विवाह कर लिया, रुक्मिणी के साथ, तो रुक्मिणी ने कहा ठहरो, विवाह तो हो गया है लेकिन बड़ी सावधानी से जीवन जिएंगे। मैं पुत्र तो चाहती हूं लेकिन साक्षात आपके जैसा। श्री कृष्ण ने कहा फिर तो तपस्या करनी पड़ेगी। बोले कैसे? बोले वैद्य के पास चलते हैं। वैद्य के पास गए, विद्वान के पास गए, विद्वान से जाकर कहा कि हम ऐसा पुत्र चाहते हैं जैसा मैं स्वयं हूं। तो उन्होंने कहा 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। अपनी ही पत्नी के साथ जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य से जीवन जीता हो, उस पर कितने गंदे आरोप लगाए। 12 साल तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करके, औषधियों और पथ्य का अनुसरण करते हुए केवल एक पुत्र अपने पूरे जीवन में उत्पन्न किया श्री कृष्ण ने, और उस पुत्र का नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न साक्षात श्री कृष्ण की छवि था। कहते हैं जब प्रद्युम्न युद्ध के लिए चलता था तो श्री कृष्ण उसकी छाया जैसे लगते थे। इतना भयंकर योद्धा पैदा किया। कहते हैं श्री कृष्ण को एक दिन मां रुक्मिणी ने मोर का पंख दिया, कहा इसे अपने मुकुट में लगा कर रखा करो हर समय। श्री कृष्ण ने कहा इसकी क्या जरूरत है? बोले जब तुम दोनों पिता पुत्र आते हो तो मैं पहचान नहीं पाती हूं कि इनमें प्रद्युम्न कौन सा है और कृष्ण कौन सा है, इसलिए अपने मुकुट में हर समय मोर का पंख लगा कर रखा करो। इसीलिए श्री कृष्ण के साथ मोर का पंख जुड़ गया।
आज तक चला आता है, लोग उस मोर के पंखों को श्री कृष्ण के साथ जोड़कर देखते हैं। लेकिन हमने तो श्री कृष्ण की दुर्गति कर दी। हमने श्री कृष्ण को नाचने वाला बना दिया, रास करता है, औरतों के साथ गंदा व्याभिचार करता है। श्री कृष्ण महान योद्धा थे, चक्र सुदर्शनधारी, ऐसे महान योद्धा जिसके सामने खड़े होने का सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं था।